वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है या लवर वो आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से प्रभावित मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने जोडियक साइन से, राशि से भी चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन या फिर राशि से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपकी राशि या जोडियक साइन जो है वो इनमें से आता है, आपने चूज किया होगा। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या एडमायर करते हैं। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टर्निंग इन, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मोरालिटी, द फूल, द ड्रीम और लास्ट कार्ड है हमारे पास कंप्लीशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में तब भी और अगर आप सिंगल है तब भी, तो ये भविष्य में होगा। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से जो है आपके पर्सन अपने आप को एक तरीके से खुश नसीब समझेंगे कि आप उनकी जिंदगी में है या आने वाले समय में होंगी। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड आया है 4 नंबर पे, पार्टिसिपेशन आया है। तो 4 नंबर जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी जो है काफी हद तक एक कह सकते हैं कि होम फ्रेंडली या कह सकते हैं फैमिली ओरिएंटेड आपका नेचर होगा। आपके नज़र में फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे वो उनकी फैमिली हो। आपके लिए एक तरीके से ये सपने की तरीके से होगा या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक फैमिली बनाए। उसमें जो है जो भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आपकी एक पर्सनालिटी में भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर सूर्य के पास गर्मी है, तेज है, रोशनी है, तो वो अगर हमें गुनगुनी धूप की तरीके से सर्दियों में अच्छी लगती है, तो उसी तरीके से जो है वो गर्मियों में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेज तीव्रता से हमें हमारी स्किन को या कह सकते हैं त्वचा को जला भी सकती है। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा, एक्सट्रीम वर्जन होगा कि आपको जो है अगर प्यार है या कह सकते हैं जो नर्चरिंग पावर है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, काइंड होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। लेकिन अगर आपसे किसी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि पंगा ले लिया है या आपके लिए कुछ गलत सोचा है, तो आप एक्सट्रीमली उसे कट ऑफ करना पसंद करेंगे या अपनी जिंदगी से बिल्कुल हटा देना पसंद करेंगे। ये आपका बेसिक नेचर होगा। उसी तरीके से जो है आपके पर्सन इस वजह से आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। आप जानते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी लाइफ का पाथ है वो काफी हद तक बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या ऐसा होगा कि हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। आप इस चीज को या कह सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, आपके पास वो विजडम है, उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जो कि आपके पर्सन आपकी तरफ एडमायर करते होंगे और उन्हें मालूम है कि आप एक वाइज पर्सन है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 7 नंबर आया, पेशेंस का कार्ड है, कैंसर एनर्जी दिखा रहा है। काफी हद तक आपके मन में धैर्य है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से कोई ओलंपिक्स के लिए या कोई कह सकते हैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, स्विमिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसके लिए वो हो सकता है 10 से 15 साल या 20 साल भी जो है वो मेहनत करते होंगे और लगातार करते होंगे, रोजाना करते होंगे। कभी कभी वो गिरते भी होंगे, कभी कभी वो गलती भी करते होंगे, लेकिन उन सभी चीजों से वो अपने आप में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके पास एक होप होती है, उम्मीद होती है कि वो ऐसा नहीं है कि आज हार गए हैं तो हमें जो है इस चीज को छोड़ देना चाहिए या आगे काम परस्यू नहीं करना चाहिए। नहीं, आपका जो नेचर है, आप धैर्यवान व्यक्ति हैं। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं, तो उनको ये बात अच्छी लगती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कह सकते हैं कुकिंग क्लास में कोई कोर्स ही करना सीखा है, चाहिए सोच सकते हैं कि
आपने बेकरी क्लासेस को जॉइन किया है कि आपकी इच्छा थी कि आप शुरुआत जो है वो कपकेक से या फिर जो है बड़ा केक या और सारी जो बेकरी आइटम्स है वो सीखें। तो शुरुआत में जो है हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो सीखने में, आपने जो है बहुत अच्छा ना भी किया हो, लेकिन धीरे-धीरे आपके पास वो पेशेंस है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ते जाएँगे, उस काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, उसमें महारत हासिल करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है या मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपका सन, मून और राइज़िंग, वैसे मून जो है, वो ज़्यादा आपका कैंसर एनर्जी में होने के पूरे-पूरे चांसेस है, नहीं तो वाटर साइन होगा। नॉर्थ नोड जो है वो भी जो है आपकी कैंसर एनर्जी की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट हो, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों का इस तरीके का नेचर होगा। आपकी एक पर्सनैलिटी है कि आप थोड़े से मूडी हो सकते हैं, आप अपनी सॉफ्ट नेचर को या कह सकते हैं जो वल्नरेबल साइड है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते होंगे। आप अपने घर में चिल करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, ना कि किसी पार्टी में जाके एन्जॉयमेंट करना। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आप एनिमल फ्रेंडली होंगे, पेट लवर होंगे, चाहे वो कोई भी पेट हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, पैरट हो, कोई भी हो। तो आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जो वाटर है और वाटर से जो है किस तरीके की राफ्टिंग करना या फिर कह सकते हैं कि माउंटेन्स में जाना, तो आपको नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद होगी। आपका जो इंक्लिनेशन है वो नेचर की तरफ ज्यादा होगा। आप अभी भी जो है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो या सर्कमस्टांसेस में हो या फिर आपकी एज कितनी भी हो, आप में वो इनोसेंस अभी भी है कि वो जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी होती है कि अभी वो हल्की सी मुस्कुराहट अगर आ जाती है तो उसकी वजह से जो है आप सबका दिल मोह लेते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपको एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग इन आ रहा है। टर्निंग इन जो है, काफी हद तक जो है आप एक पीसफुल व्यक्ति होंगे, काम है आपकी पर्सनालिटी, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहें पीठ पीछे, आपके लिए नेगेटिव बोलें, पॉजिटिव बोलें, आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने बहुत अच्छा-अच्छा बोल दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाएँगे या फिर अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज ले आएँगे, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपके लिए किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल दिया है, तो भी वो जो है आपके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा। आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रल पर्सन होंगी। मेरे दिमाग में इस समय जो है एक रैंडम मैसेज आया है कि जो रिस्पेक्टेड दलाई लामा जी हैं, ठीक है? तो उनका इस तरीके का नेचर है या कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, उस तरीके का नेचर आपका दिखता होगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अंदर की कोर इतनी मज़बूत है कि दुनिया में अगर सराउंडिंग में कुछ गलत भी हो रहा है, तो वो आपकी सोल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके का आपका नेचर होगा जो कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी आया है, 3 नंबर आया है, एक्सपेंशन को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एस्पेक्ट्स वाले व्यक्ति हों। आपको राइटिंग, पोएम राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, किसी भी तरीके का टैलेंट हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। जितने मैंने गिनाए हैं उससे ज़्यादा आप में टैलेंट होगा। हो सकता है आपको इस तरीके के टैलेंट हो कि आपको कह सकते हैं कि स्वेटर बुनना ही बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसमें भी जो है आपकी एक अलग ही कलाकारी होगी। तो उस तरीके का नेचर आपका होगा। आप क्रिएटिविटी दिखती होगी हर काम में, जो भी आप काम करते होंगे, वो लोगों की तरीके से नहीं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, वो एक ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं और उसको रिपीटेडली करते हैं। आप इनोवेशन लेकर आना उस काम में, क्रिएटिविटी लेकर आना, एक तरीके से इस तरीके का आपका नेचर होगा। हो सकता है आपने जो है अपने पर्सन को, अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या फिर आप मैरिड भी हैं इस समय, तो जो है आपने उनको दिखाया हो कि देखो मेरे को जो है ये चीज़ें करनी आती हैं या ये काम मुझे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पॉटरी बनानी पसंद हो, आपको जो है उस पे डिज़ाइन करना पसंद हो, बैंगल्स बनाना पसंद हो, ज्वेलरी मेकिंग पसंद हो, कुछ भी इस तरीके का काम, ठीक है? तो वो जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसके पास जो है एक विज़डम भी है, एक पेशेंस भी है, लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होती है और क्रिएटिविटी भी है, जो कि आपको और लोगों से
बहुत ज़्यादा हटके बनाती होगी, काफ़ी हद तक जो है आपको यूनिक दिखाती होंगी। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मोरालिटी आ रहा है। मोरालिटी जो है वो काफ़ी हद तक आप एक इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति होंगे। आपकी जो वर्क एथिक्स हो या फिर जो है जैसे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो हो गए या फिर जो मूल्य हैं आपके, जो वैल्यूज हैं आपकी इनर कोर वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में गए हैं, चाहे वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो या फिर जो है एक नॉर्मल जो रोड साइड ढाबा होता है उसी में जाएं, तो आप जिसको भी बुला रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि कई बारी जो है लोग एरोगेंस में बुला लेते हैं कि चुटकी बजा के उन्हें बुला लिया या ओए इधर आ। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप हमेशा प्यार से ही कहेंगे कि भैया आपके पास क्या मेन्यू है, आप मुझे ये दीजिए। तो इस तरीके का आपका स्वभाव होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। हालांकि ये जो मोरालिटी वाली बात है उसके लिए आया है कि आपके पर्सन भी जो है वो इसी तरीके के नेचर के होंगे, वो एरोगेंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि घमंड में चूर है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो उनकी लुक्स हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सिंपल लुकिंग या एवरेज होंगे, वो अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर द ड्रीम के कार्ड को देख के बता पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपके इक्वल मैच होंगे अगर आप उनसे नहीं मिले हैं। उस तरीके का नेचर होगा जिसकी वजह से आप दोनों की बनती होगी। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड आया है। आप एक रिस्क टेकर हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक कैलकुलेशन नहीं करते हैं रिस्क में कैलकुलेट करके ही जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको अपने मन पे या कह सकते हैं अपने आप पर ट्रस्ट है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें जो है मुझे सफलता मिलेगी। और अगर मुझे सफलता नहीं भी मिलती है तब भी जो है मैं उसको काम को परस्यू करूंगा, और उसके बाद जो है उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको मैं सुधार कर फिर से काम करूंगा। तो ये जो अंदरूनी मजबूती है, जैसे कि मैंने टर्निंग इन में भी कहा था कि आपको लोगों का एक तरीके से वैलिडेशन कार्ड जो होता है कि किसी ने कह दिया कि आप सुंदर हैं तो आप अपने आप को खूबसूरत मानने लगे हैं, और अगर आपने किसी और ने आपको जो है गलत तरीके से बोल दिया है तो आप जो है अपने आप को गलत तरीके से या कह सकते हैं बदसूरत मानने लग गए। नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। आपको मालूम है आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। इस वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आपके पास इस तरीके की विजडम है कि आप ये समझती हैं या समझते हैं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, कि आपको मालूम है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसको किस तरीके से टैकल करना है। फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक रैंडम मैसेज आया है मुझे यहाँ पे, तो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ कि जिस तरीके से अगर बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ धन के पीछे अगर भागते रहे तो फैमिली लाइफ नहीं रहेगी। और अगर बिल्कुल फैमिली लाइफ नहीं है और सिर्फ जो है धन ही है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आप इन बिटवीन या कह सकते हैं बैलेंस में कहीं ना कहीं है। आपकी ये जो सोच है वो आपको और ज्यादा जो है उनकी नजरों में एक तरीके से इज्जत दिलाती है। तो आपके पर्सन के मन में जो है इस तरीके की एडमिरेशन है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है 6 नंबर आया है, ड्रीम का कार्ड आया है, काफी हद तक लवर्स की एनर्जी है। आपके मन में और आपके पर्सन के मन में भी एक दूसरे के प्रति सोल कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिजिकल डिजायर्स नहीं होंगे, होंगे, लेकिन ये 18+ रीडिंग नहीं है तो मैं उधर नहीं जाऊंगी। आपके मन में उनके लिए जो है एक सुकून आएगा कि शांति मिल रही है, जैसा आपने सपना देखा है उसी तरीके का आपको व्यक्ति मिलेगा। अगर इस समय तक नहीं मिला है या फिर अगर मिल चुके हैं तो आपका अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो उसमें जो है आप आगे जा सकते हैं। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति जो है मुझे धोखा दे देगा या मेरे साथ गेम खेलेगा या फिर जो है मेरे साथ कुछ गलत करेगा। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, ये कोई ना कोई व्यक्ति जो है एक तरीके का विश्वास है आपके ऊपर उनका कि ये व्यक्ति जो है वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो या छोड़ेगी। तो उस तरीके का नेचर आपका होगा, उस वजह से भी जो है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन का कार्ड आया। तो कंप्लीशन जो है काफी हद तक ये चीज को दिखाता है कि जो पजल है, जो जिंदगी का पजल है या उनकी सोल का जो पजल है उसका मिसिंग पीस आप है। तो उस मिसिंग पीस को जो है वो अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए हैं
तो आप दोनों जो है आएँगे, समय आने पर आएँगे लेकिन आएँगे ज़रूर, ठीक है? और अगर जो है आप दोनों ऑलरेडी एक साथ हैं और आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, इस लव रिलेशनशिप को जो है आगे परस्यू करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बातचीत करके अगर आपको लगता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है एक-दूसरे को, तो आप समय दे सकते हैं और अगर आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को जैसे कि अ, हमें ज़िंदगी जीने के लिए बिल्स को पे करना, पैसे का होना, उसके लिए जो भी हमारी नॉर्मल ज़रूरतें हैं, रूटीन की ज़रूरतें हैं, उनको पहले जो है गैदर करना, इकट्ठा करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार जो है इस चीज़ को परस्यू कीजिए कि आपको जो है इस समय शादी करनी है, नहीं करनी है, आपके ऐज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन आपके बारे में एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड। तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, जिस तरीके से ये कार्ड आया था आपने चूज़ भी किया होगा, तारा है। तारा जो है वो काफ़ी हद तक एक तरीके से फीमेल वर्ज़न है बुद्धा जी का। जिस तरीके से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप एक एक्सट्रीम पाथ को फ़ॉलो करो। उन्होंने हमेशा कहा था कि जो एक मिडल पाथ है या जो है कह सकते हैं कि एट फोल्ड पाथ है कि जिसमें आपको सच बोलना है, गलत नहीं करना है और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उस तरीके की विजडम है आपके पास, उस तरीके की खूबसूरती है आपके पास। आप इनर तरीके से और आउटर तरीके से दोनों ही तरीके से खूबसूरत है। आपका मन भी अच्छा है और आपका जो शरीर है जो ईश्वर ने आपको दिया है उसमें भी एक अलग ही चमक है। तो उस वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। यहाँ भी मैं जो हूँ ब्लू फ्लावर्स और पिंक फ्लावर्स देख रही हूँ, तो आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। हो सकता है आपको गार्डनिंग का शौक भी हो, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन एक ओवरऑल सेंस में आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से कुछ रैंडम मैसेजेस जो कि इस रीडिंग से, इस एनर्जी से आपको मिलनी चाहिए। तो पहला आ रहा है, आई हैव नेवर ओपन माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विद यू। तो उनको ऐसा लगता होगा कि जिस तरीके का रिलेशनशिप या कह सकते हैं आपके साथ बॉन्डिंग है, चाहे वो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ही हो, उस तरीके का उन्होंने कनेक्शन किसी के साथ भी महसूस नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ओपन द डोर्स टू गेट डिवाइन गाइडेंस। तो यहाँ पर जो है डिवाइन गाइडेंस बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आपको किसी चीज़ की दुविधा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो या फिर आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, तो आप दोनों को ही जो है डिवाइन गाइडेंस मिलेगी अलग-अलग तरीके से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट। आई सेंड अ प्रेयर ऑफ लव टू ऑल इन नीड ऑफ मिराकल्स। तो कहीं ना कहीं जो है उनको ऐसा लगता होगा कि वो प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए कि आप जो है उनकी जिंदगी में एक मिराकल की तरीके से आ जाएं। देखते हैं कम्युनिकेशन। तो हो सकता है वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गो स्लो। तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी आया था, यहाँ पे गो स्लो भी आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा क्विकली आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा है या फिर जो है किसी न किसी तरीके की दुविधा है, तो उसको जो है कन्वे करके उन्हें बताइए कि आप जो है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है मेरे अनुसार ही हो जाए, या फिर जो है कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे अनुसार जो है मेरा काम 1 साल में या 1.5 साल में जो भी आपका टारगेट हो वहां तक हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार जो है उसमें डिले हो जाता है, या फिर ज़रूरी नहीं है डिले से पहले ही हो जाए। आपने सोचा है कि 1 साल में काम हो जाए और आपका काम जो है वो 7 महीने में ही हो जाए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तो आपके पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिग स्माइल। आपके पर्सन को आपकी बिग स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या फिर जो है आपको
उनकी बिग स्माइल बहुत ज्यादा पसंद होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, तो वो चाहते हैं कि आप इस समय प्रेजेंट मोमेंट पे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय जो है वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास ही हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुंडली अवेकनिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली अवेकनिंग हो जाए या फिर ऑलरेडी हो चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे विजडम बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वननेस इज माई ट्रू नेचर, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक फिजिकल यूनियन में आए, एक इमोशनल यूनियन में आए, जिसकी वजह से जो है उन्हें एकता जैसा महसूस हो आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है नेचुरल ब्यूटी, तो वो जो है आपको एज ए नेचुरल ब्यूटी देखते हैं। काफी हद तक जो है आपकी ब्यूटी को, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपके फेशियल फीचर्स को, आपके लॉन्ग हेयर को, या फिर अगर आपके शॉर्ट हेयर भी जो है काफी हद तक जो है एडमायर करते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से, पाइल नंबर 1 की एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स या कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं पहले चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, लियो एनर्जी आ रही है। तो सन, मून और राइजिंग जो है किसी न किसी व्यक्ति का लियो एनर्जी का हो सकता है, या कस्प जो है वो लियो एनर्जी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ओरिएंटेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 4 नंबर का पार्टिसिपेशन आया था। तो काफी हद तक आप एक फैमिली ओरिएंटेशन में होंगे, आपके लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और इस चीज को जो है आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो आपको वो इस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, जो भी वो कर सकते हैं आपके लिए वो करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक शेल आई है। तो काफी हद तक ये कैंसर एनर्जी को डिनोट कर रहा है। काफी हद तक जो है आप अपनी वनरेबल साइड को, सॉफ्ट साइड को छुपा कर रखना चाहते होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि आप अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ऊपर से हो सकता है कि आप ऐसे दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा केयर नहीं करते हैं, या किसी की व्यक्ति की भी जो है केयर नहीं करते हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो है आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया है। तो हार्ट जो है काफी हद तक एक कह सकते हैं काइंड व्यक्ति को, या कह सकते हैं लविंग नेचर को दिखाता है, चाहे वो इंसानों के प्रति हो, नेचर के प्रति हो, या पेट्स के प्रति हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, लेकिन वो जो नेचर है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक रिबन आया है, सोल कनेक्शन को दिखा रहा है। तो सोल कनेक्शन जो है काफी हद तक एक पास्ट लाइफ रिलेटेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे के स्पाउस ही रहे हो, जरूरी नहीं है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। आपकी जो इनकारनेशन में जो है आपकी सोल एक दूसरे की सोल को जानती है, पहचानती है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, या कह सकते हैं बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा लगे कि मैं जो हूँ किसी और के पास आ गया हूँ, आपको कुछ जाना पहचाना सा लगेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है, या फिर आपकी राशि या ज़ोडिएक साइन इनमें से आता है, आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या एडमायर करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो, तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास फ्लावरिंग, एडवेंचर, वी आर द वर्ल्ड, इंटेंसिटी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। राइपनेस, इनर वॉइस, हीलिंग, लास्ट है हमारे पास कंपैरिजन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी ही आई है, पॉजिटिव कार्ड्स है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है, फ्लावरिंग का कार्ड आया है। फ्लावरिंग जो है वो काफी हद तक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक स्टेबल, सिक्योर, वाइज
और कह सकते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेशन वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके पास वो एनर्जी है, वो विजडम है और समझदारी है कि आपको मालूम है कि किस तरीके से बिजनेस को भी टैकल करना है और किस तरीके से फैमिली को भी टैकल करना है। तो उन दोनों का एक अच्छा बैलेंस है आपके पास। जिस तरीके से कहते हैं कि ब्यूटी विद द ब्रेन्स, तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी है। ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर जो है या कैरेक्टर जो है वो थोड़ा हिप्पी हो। हिप्पी जो है इस तरीके के कपड़े पहनना, या कह सकते हैं गॉथिक नेचर का भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनना पसंद हो, हेयर एक्सेसरीज लगाना पसंद हो, बालों में कलर करवाना पसंद हो, नेकलेस पहनना पसंद हो, ज्वेलरी पसंद हो, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद हो। तो आप अपने आप को ही जो है काफी हद तक सेल्फ लव में लेकर आते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दें या किसी सेल्फिश इंटरेस्ट में टर्न अप हो जाए। नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिली को, बिजनेस को और अपने आप को, अपनी इच्छाओं को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। मेरे को एक रैंडम मैसेज आया है, तो आपको वो एक गॉडेस की तरीके से देखते होंगे। किसी भी गॉडेस का आप नाम ले सकते हैं, जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हो, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी है कि आपके पास वो शाइन है, आपके पास वो ग्लो है कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, इमोशनल अट्रैक्शन है, या कह सकते हैं एनर्जी की अट्रैक्शन है कि लोग आप पर विश्वास करते होंगे, चाहे आपको वो जानते ही 2 सेकंड पहले मिले हों या आपसे 2 सेकंड पहले ही उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी इस तरीके की एनर्जी है कि आप पर लोग विश्वास करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर का कार्ड आया है। तो एडवेंचर जो है, आप काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर पसंद करते होंगे। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, लॉन्ग ड्राइव पसंद हो, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारे शौक होते हैं, या कह सकते हैं कि जो वो अ जाइंट व्हील पे जो है वो झूले की राइड लेना। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी होगी कि आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि इस तरीके की चीजें जो है, न्यू चीजें ट्राई करी जाए, चाहे वो अ, जिंदगी में हो या फिर जो है प्ले में हो, कोई स्पोर्ट्स हो, या फिर जो है ओवरऑल मान लीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंटेशन ही करनी है, आपने जो है खाने में ही कोई किसी ना किसी तरीके का इनोवेशन कर दिया है या एक्सपेरिमेंटेशन कर दी है, और जो कि जो है बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न ऑन हो चुका है, या जो उसका रिजल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, तो उस वजह से भी आपके पर्सन आपको एडमायर करते होंगे कि आप किसी ना किसी तरीके से हर चीज में एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढ लेते हैं, उसको इनोवेट करना और अपनी जो है एक अलग पहचान बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। इस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड आ रहा है। तो वी आर द वर्ल्ड जो है वो काफी हद तक सक्सेस को, हैप्पीनेस को और ह्यूमैनिटी को दिखाता है। जिस तरीके से ये धरती जो है उस पर सभी तरीके के लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये उनका नेचर हो गया, लेकिन आप सभी के लिए जो है एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, या कह सकते हैं मानवता के कारण आप सभी को एक तरीके से देखते होंगे। आप ऐसे नहीं करते होंगे कि ये एक्स वाई जेड जो है वो इस कंट्री का है या इस तरीके का दिखता है, तो मैं जो हूँ इसके साथ अच्छा बिहेव ना करूं। आपका ऐसा नेचर नहीं होगा। आप एक कह सकते हैं कि अर्थ को पूरी तरीके से एक घर मानते होंगे, और उसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन ही हो, अलग अलग एथनिसिटी के हों, रिलीजन के हों, आपके मन में सभी के लिए इज्जत है, प्रेम भाव है, चाहे आप उन्हें जानते हैं चाहे आप उन्हें नहीं जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आप यूनिवर्स से, या कह सकते हैं स्पिरिचुअली गाइडेड है। काफी हद तक आपको मालूम है कि जो इंट्यूशन है वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से अपनी आवाज को सुनना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती होंगी, या फिर जो है अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर पाती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी का कार्ड आया। इंटेंसिटी आप में बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी। आपने सोचा है कि मैं एक्स वाई जेड काम जो है वो इतने टाइम पीरियड तक कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है।
तो आप उसके लिए दिन रात एक कर देंगी। इस तरीके की डेडिकेशन है आपके पास कि आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि कहा जाता है कि अर्जुन को सिर्फ वो मछली की आंख दिखी थी और उसमें जो है उन्होंने बाण मारा था। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा कि आपका टारगेट ये है और आपको जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अचीव करना है और वो आप अचीव करके ही रहेंगे। तो उस तरीके का नेचर है, डिटर्मिनेशन है सक्सेस के लिए। सक्सेस सिर्फ जो है कई लोगों के लिए सिर्फ पैसा होती है, लेकिन आपके लिए सक्सेस जो है वो फैमिली भी है, पैसा भी है, वेल्थ भी है, हेल्थ भी है। तो ओवरऑल जो है आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए और उसके लिए जो है आप भरसक कोशिश करते हैं। अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हैं तब भी जो है आप उसको और ज़्यादा परस्यू करके मेहनत के साथ जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कुछ इस तरीके की इंटेंस एनर्जी है। हो सकता है मेरे को रैंडम मैसेज आया है कि आपका गुस्सा थोड़ा-सा तेज़ हो, इंटेंसिफाइड हो। आप जो है डीपली इमोशन वाले व्यक्ति हो या कह सकते हैं डेप्थ होगी आपके अंदर, कि ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल जो है सिर्फ़ सरफेशियल बातें करते हैं कि हाँ जी, मेरे भाई हैं आप, मेरी बहन हैं आप और आपने जो है उनके बारे में केयर नहीं करते। अगर आप किसी की केयर करते हैं, तो डीपली इंटेंसली केयर करते होंगे, नहीं तो जो है आप उनको अप्रोच ही नहीं करेंगे। तो आपका कुछ इस तरीके का नेचर है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आया राइपनेस आया है, तो यहाँ पर जो है 9 नंबर आया है। 9 नंबर जो है काफ़ी हद तक अ कह सकते हैं कि इस तरीके का आपका नेचर होगा कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती होंगी। हो सकता है आपकी जो फिज़िकल बॉडी है या जो आपके फेशियल फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हों। इस तरीके की आपकी एनर्जी होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे। आपके पर्सन के मन में जो है, यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके के डिज़ायर्स हैं जिसकी वज़ह से वो आपको राइपन कर पाएँ या फर्टिलिटी जो है उनके मन में इस तरीके के भी नेचर है आपके लिए या इच्छाएं हैं कि आपके साथ जो है वो ये सब भी इंजॉयमेंट कर पाए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आपके पास होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सायरन एनर्जी होती है कि वो कुछ नहीं भी करते हैं तब भी जो है लोग उनकी एक सडक्टिव क्वालिटी की तरफ या कह सकते हैं कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप स्ट्रेट हैं और अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी भी तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपके पास आ जाएँगे, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे। अब लोग कई बारी ऐसा कहते हैं कि मैं तो अपनी मुझे तो नहीं लगता कि मैं जो हूँ अट्रैक्टिव हूँ। आप अपने नज़रिए से सोच रहे हैं, लेकिन लोगों के नज़रिए से जो आपकी एनर्जी है, जो आपके फेशियल फीचर्स हैं, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, तो उसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन वो महसूस करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटी में हमने एक तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो उस पर ही आप खरे उतरते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी इस तरीके की होगी कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी और राइटनेस दोनों ही आया है। बहुत ही इंटेंस वाइब है आपकी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एनर्जी है। लोग आपको नहीं बोलते होंगे क्योंकि कहीं न कहीं वो ये डरते होंगे कि इस तरीके का अट्रैक्शन अगर हम बोल देंगे तो आप पता नहीं उनके बारे में क्या सोचेंगी। तो लोग आपको कन्वे नहीं करते होंगे, लेकिन उनके मन में जो है आपके लिए इस तरीके की अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस आई है। इनर वॉइस जो है काफ़ी हद तक एक पाइसन एनर्जी है। ड्रीमी आप हो सकता है डे ड्रीमिंग करते हो, इल्यूजन्स हो आपके दिमाग में कि आपने ये सोचा है कि इतना बड़ा मेरा घर हो, ठीक है? 5 साल में हो, 10 साल में हो, जो भी आपकी एज है, ठीक है? उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो आप उस चीज़ को, उन ड्रीम्स को काफ़ी हद तक फुलफ़िल करने के लिए जो है एक्शंस भी लेना चाहते होंगे, लेकिन इस समय जो है आपकी जो इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो एक्शन लेते होंगे ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से फुलफिल हो जाए, लेकिन उसमें जो है कुछ समय लग सकता है। इस वजह से जो आपकी परसिस्टेंस है या जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपना टारगेट दिख रहा है और मैं वो टारगेट हिट करके रहूंगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और आप कई बारी जो है अपने जो लॉजिकल माइंड से जो है अपने टारगेट को अचीव करते हैं, लेकिन अगर आपको इमोशनल कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए जो है आप अपनी इनर वॉइस को यूज करना पसंद करते हैं, खासकर घरेलू संबंधों में,
फैमिली हो गई, दोस्ती हो गई, कह सकते हैं कि आपका अगर रिलेशनशिप में हैं आप ऑलरेडी, तब भी जो है आप इस चीज़ को गवर्न करते होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका हो सकता है जो नंबर हो वो 2 हो, 20 हो, या फिर जो है 11 हो सकता है बर्थ नंबर, ठीक है? या फिर जो है आपकी जो कह सकते हैं कि राशियाँ जो हैं, जो ज़ोडिएक साइन है, उसमें जो है प्रोमिनेंट हो मून। क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे मून गवर्निंग एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, लॉयल हैं, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाते होंगे। आपको इफ़ेक्ट करता होगा। जिस तरीके से मून अपनी पोजीशन को, या कह सकते हैं साइज को चेंज करता है, उस तरीके से हो सकता है आपको मूड स्विंग्स भी होते हों कि सुबह जो है आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में उठे हैं और सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन शाम तक आते-आते जो है कुछ ऐसा हो गया या नहीं भी हुआ, तो आप काफ़ी हद तक थके हुए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो है आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप किसी से बात करें। तो कुछ इस तरीके की फ्लक्चुएशन भी आपके मूड में आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग जो है एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। आपका सन, मून और राइजिंग जो है एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है, कस्प भी एनर्जी में हो सकता है, या फिर जो है आपका नॉर्थ नोड जो है एक्वेरियस एनर्जी हो। अगर नॉर्थ नोड एनर्जी में जो है आपका एक्वेरियस एनर्जी है नॉर्थ नोड में, तो काफी हद तक जो है आपका एक लाइफ पर्पस है, जिस वजह से आप इस जिंदगी में आए हैं। उस विजडम को या उस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि फोर्सफुली आप हटा देंगे। आप ऑलरेडी जो है डेस्टिन्ड है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप वहीं पर पहुंचेंगे अल्टीमेटली, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। तो उस तरीके की एनर्जी भी आपकी है। नेक्स्ट मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि लोग आप पे विश्वास करते होंगे। आप लोगों से जो भी बातचीत करते होंगे, चाहे एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही हो, लेकिन लोग अपने आप को एक तरीके से, उनके जो भी दुख दर्द रहे होंगे, या एक तरीके से जो भी उन्होंने सुना होगा या सोचा होगा, उसमें जो है आप मरहम का काम करते होंगे कि उनकी जिंदगी में मान लीजिए कुछ गलत हुआ है, और आपसे बातचीत करने से उनका मन जो है वो हल्का हो जाता होगा। तो इस एनर्जी की वजह से भी जो है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे, पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंपैरिजन आ रहा है। 5 नंबर है, 5 नंबर चेंजेस को भी दिखाता है। तो कंपैरिजन जो है, आपका जो अधिकतर जो मेजॉरिटी है किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी दुनिया में एक तरीके से चले जाइए, कहीं भी चले जाइए दुनिया के किसी भी पार्ट में, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को कंपेयर करते हैं, चाहे उनकी मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फिजिकल लुक्स हो, चाहे वो उसकी विजडम हो, कैरियर हो, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। लेकिन आपका नेचर इस तरीके का नहीं है कि आप हर एक को जो है एक दूसरे से कंपेयर करें। आपके पास वो विजडम है कि आप समझते हैं कि दूसरे के पास जो है कुछ और चीजें हैं और किसी के पास कुछ और चीजें हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी। आपको मालूम है, आपका ये नेचर है कि आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई छोटा बच्चा है जो 4-5 साल का है, उसकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो है वो बहुत अच्छे एक रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ पाएँगे, नहीं पढ़ पाएँगे, आपके पास उतना पैसा नहीं है और आपको कोई एडमिशन नहीं देगा। उसी तरीके से जो है कोई व्यक्ति ऐसा है जो रिच फैमिली से आता है, उसको सभी तरीके की रिसोर्सेज़ या फुलफिलमेंट मिली है, और वो अपने टाइम पीरियड पे जो है एक अच्छी अचीवमेंट कर रहा है, ठीक है? तो आप उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को कभी कंपेयर नहीं करेंगे कि उसकी स्ट्रगल कुछ और है और उसकी स्ट्रगल कुछ और है। तो वो जो चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि जो कंपेयर लोग करते रहते हैं, एक दूसरे को कई बारी नीचा दिखाना, एक दूसरे की कह सकते हैं बुली करना, या जो जितने भी नेगेटिव सोशल इविल्स हैं, वो उन सब से जो है आप दूर रहते होंगे। आपको ये पसंद नहीं आता होगा कि कोई व्यक्ति किसी को कैसे कंपेयर कर सकता है, जबकि उसकी बैकग्राउंड अलग है, स्टेटस अलग है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट का कोई पैकेज ना हो आपके पास, मोबाइल ना हो, या आप अगर कंप्यूटर पे भी देख रहे हैं, तो आप क्या ये वीडियो देख पाएँगे? नहीं देख पाएँगे। उसी तरीके से जो ईश्वर ना करे, जो सीरियन रिफ्यूजी है, ठीक है? तो उनको जो है 2 वक़्त का खाना जो है, उस तरीके का ही मुश्किल से मिल पाता है। तो वो ये कैसे अज़्यूम कर सकते हैं कि वो वीडियो देख पाएँगे, इंटरनेट का लुत्फ़ उठा पाएँगे?
तो कुछ इस तरीके की आपकी जो है एनर्जी होगी, आपका नेचर इस तरीके का होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करते होंगे, और ये चीज़ की वजह से आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी, कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्लांट को ग्रो करने में 5 साल लग रहे हैं और किसी प्लांट को ग्रो करने में सिर्फ 6 महीने लगे, तो आप उनको कंपेयर करें। उसी तरीके का आपका नेचर होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते होंगे, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेज़ोनेट कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल आपकी एनर्जी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड। यहाँ पर आया टेम्परेंस का कार्ड आया। टेम्परेंस जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है। तो आपका जो नेचर है उसमें मैस्कुलिनिटी भी है, फेमिनिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फीमेल हैं आपके पास वो बॉस एनर्जी भी है कि आप साइमल्टेनियसली जो है, अगर आप किसी छोटे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आप किसी और का बच्चा हो, तो आप उसको कुछ खाने को दे रहे हैं, तो ये आपकी एक फेमिनिन साइड है, आपकी एक केयरिंग या नर्चरिंग साइड है। लेकिन उसी समय जो है, आप अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप अथॉरिटी वाली जगह हो, तो आप किसी को जो है डांट भी रहे होंगे कि आपने जो है एक्स वाई जेड काम सही से नहीं किया है, आपको जो है ये काम सही समय पे और सही तरीके से कर देना चाहिए। तो ये जो डुअल नेचर है उसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से या फिर यूनिवर्स आपको क्या रैंडम मैसेज देना चाहता है। पहला आ रहा है, आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। तो आपके पर्सन चाहते हैं इस समय कि आप उनके आसपास ही हो। फ्यूचर कनेक्शन, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके साथ फ्यूचर में कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन बिकॉज आई एम क्यूरियस टू सी वॉट यू हैव सीन अप टू लेटली। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हो, या फिर आप उनसे बातचीत इस समय कर रहे हो। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उनसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। एम्ब्रेस योरसेल्फ, तो वो जो आपका सेल्फ लव है अपने लिए उसको भी एडमायर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इवन इफ यू डोंट हियर फ्रॉम मी नाउ, डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। तो वो ये आपको कहना चाहता है कि अगर आप वो आपसे बातचीत इस समय नहीं कर रहे हैं या किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे, तो आप ये ना समझे कि वो जो है आपसे प्रेम भाव में नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, डोंट फॉरगेट अबाउट मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें हमेशा याद रखें। नेक्स्ट आ रहा है, वननेस इज माई ट्रू नेचर। तो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, डू यू थिंक अबाउट मी टू। तो वो जानना चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में उस तरीके से इंटेंसिटी से ही सोचते हैं या नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, सिक्स एब्स। तो ऐसा हो सकता है उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ लड़कियां करती भी है जिम और कुछ लड़कियां नहीं भी करती हैं, लेकिन हो सकता है वो योगा की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हो। नेक्स्ट आ रहा है, आई क्लेम माई डिजायर्स, आई एम रेडी टू रिसीव। तो काफी हद तक जो है वो चाहते हैं कि आप उनका डिजायर बने और वो फुलफिल हो। नेक्स्ट आ रहा है, माई वाइफ स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपकी तरफ वर्ल्डली जो है, या कह सकते हैं शब्दों से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त ना किया हो, लेकिन उनकी एनर्जी से आप महसूस कर पाते होंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया हमारे पास, एक हार्ट आया है लॉक वाला। ठीक है, तो हार्ट लॉक है, तो काफी हद तक जो है वो ये समझते हैं कि उनके हार्ट की चाबी जो है वो आपके पास है। नेक्स्ट आ रहा है, एक लीफ आई है। तो लीफ जो है काफी हद तक एक ऑटम सीजन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ऑटम सीजन पर मिल जाए, या फिर जो है वो आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर आए। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर मैं दो जो हूँ एक तरीके से टूल्स देख रही हूँ, एक सी सॉ है और एक एक्स है। काफी हद तक जो है आपको मालूम है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उन चीजों को
काट कर फेंकना या कह सकते हैं कि पीछे छोड़ देना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, एक केटली आई है, तो केटली जो है वो काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि आपको टी, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर आप दोनों जो है कैफ़ेटेरिया में मिलें। नेक्स्ट आ रहा है, एक प्लैनेट आया है। प्लैनेट जो है वो काफ़ी हद तक आपकी प्लेसमेंट्स को दिखाता है कि आपके बर्थ चार्ट में जब प्लेसमेंट्स चेंज होंगी तब जो है ये सब होगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक लव आया है। लव जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के मन में आपके प्रति प्रेम भाव होगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।